Nalakanya lang. Nalaka होए यार नहीं अंतिम भाई पानी को मुंह भरा ले चाबी भी रखा हूँ इसलिए मेरे से अच्छी कौन करेगा अलीपुर के टीम कैप्टन से निवेदन है कि आप अपने ओपनर बैट्समैन जल्द से जल्द भेजें। जो भी आपके सलामी बल्लेबाज हैं आप जल्द से जल्द ग्राउंड पर भेजें। ये
ये जो कुछ बया हुआ था अब आगे बात था, ये किसने लतीफ अभी नातमाम है। आप भैया लाइनअप करवा लो अपनी टीम। हाँ, दोनों टीमें अपना लाइनअप हो जाए, जरा उद्घाटन हो जाए। शिवकरण भाई अपना क्रियाकलाप पूरा करें। मैं गुजारिश करूंगा चचा गोकुल से, भाई सालिम से, जुबैर पठान जी से, मुस्लिम भाई से, शाहरुख भाई से कि आप सभी लोग कृपया मंच की तरफ आगे बढ़े, ग्राउंड की तरफ। और एक जानकारी और मैं देना चाहूंगा, ये जो मुकाबला है ये लाइव बॉल बाय बॉल कमेंट्री आप इसकी सुल्तानपुर क्रिकेट लाइव पे देख सकते हैं यूट्यूब पे। और साथ ही साथ अगर आपको देश विदेश में क्या चल रहा है, क्या कुछ परिस्थितियां घटित हो रही हैं, उस देश के कोने कोने में कहां कौन सी करवटें ली जा रही है, ऊंट किस करवट बैठ रहा है, किसका पलड़ा भारी है। और अगर आप पॉलिटिक्स की दुनिया में या खबरों की दुनिया में जानकार बनना चाहते हैं तो हमारा एक यूट्यूब चैनल है जिसपे मिलियंस सब्सक्राइबर हैं, उनकी तरफ भी आप गौर कर सकते हैं। एक यूट्यूब चैनल हमारा इस पे चलता है नूरैन खान के नाम से, आप उससे भी सर्च कर सकते हैं यूट्यूब। और अगर पढ़ाई करना चाहते हैं, मैथमेटिक्स में बड़ी प्रॉब्लम है, तो फिर हमारा एक यूट्यूब चैनल है टाइटेनियम क्लासेस, उस पे जाके आप वीडियोस देख सकते हैं। क्लास 9 मैथमेटिक्स के सारे वीडियोस अपलोडेड हैं। तो बड़ी सुनहरा मौका है। अब ये तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, टेक्नोलॉजियां चल ही रही है। इस बीच हमारे गुड्डू भाई भी मैदान में हाजिर हैं, और जुबैर भाई, गुड्डू भाई, मुन्नल तत्ता और सालिम भाई, साथ में गोकुल चचा, मुस्लिम भाई, इस ग्राम की, इस कुर्बो जवार की जानी मानी हस्तियां हाफिज वारिस साहब भी मौजूद हैं। तो ये वही लोग हैं जिनकी वजह से टूर्नामेंट करवाने का साहस हमारा पूरी कमेटी मंडल कर पाती है, वरना तो कमेंटेटर को ही खर्च देना बड़ा मुश्किल है। इतना ज्यादा महंगाई का जमाना है, जो जहां है वही आफताब है, हर जर्रा जहां है वही आफताब है। मैं जिक्र किसका करूं, मैं किसका नाम लूं, मैं जिक्र किसका करूं, मैं किसका नाम लूं, जो जर्द जहां है वही महताब है। किसी शायर ने ये कहा था, तो किसी का नाम छोड़ा जा नहीं सकता। एसबीआई बैंक के प्रोप्राइटर मालिक नेताजी का आगमन हो चुका है। हम कमेटी मंडल की तरफ से इनका भी स्वागत करते हैं, और बड़े खूबसूरत दिल के मालिक हैं। जब भी एसबीआई में ज्यादा होता है तो नेताजी से बॉन्डिंग है हमारी। इसमें साहिब भाई ने गेंद को उठा दिया है, गेंद आ रही है लामा पर कैच। सालिम भाई थोड़ा और ताकत लगाइए। बताओ यार, मैं तो उठने के मौके फेसबुक पर गोकुल चच्चा खिलाऊ हो दिया। भाई कौन चैनल ऑफ चलता है? उधर 12 बाजार में चलता है टूर। गोकुल चच्चा 0 पे आउट होके आ रहे हैं।
बल्लेबाजी नहीं कर पाए। आपकी तरफ से भी 15,000 रुपए की सहयोग राशि प्राप्त हुई है कमेटी को। एक ऐलान, एक लिस्ट, एक पर्ची हमें पकड़ाई गई है। दौलतपुर लोनाहट के प्रधान पद भाई सालिम भाई की तरफ से 21,000 रुपए का इसकी सहयोग राशि कमेटी मंडल को प्राप्त हुई है। अभी इसमें 2 नाम ऐड होंगे और हाँ केपा चला था फेसबुक क्या नाम है? यूपी 44 वाले यूपी 44 वाले VAL। बॉलर नेम आरिफ, बैट्समैन ने आरिफ स्ट्राइक पर है सौरभ, नॉन स्ट्राइक पर अंतिम भारद्वाज और नॉन स्ट्राइकर अंपायर अमजद और स्ट्राइक पर है एम्पायरिंग की दुनिया के बेताज बादशाह बड़े भैया मुन्ना कोटेदार भारद्वाज। आरिफ लंबा बद है लेकिन सामने छोटे कद का खिलाड़ी, गेंद को फ्लिक कर दिया है। गेंद चली है पहले बाउंड्री लाइन की तरफ, 4 रन। पहला चौका आता हुआ, बहुत ही अच्छा कलाइयों का इस्तेमाल किया था वहां पर बल्लेबाज ने, विकेट कीपर बल्लेबाज ने। अबे बाहर लेने कप्तानी करते दिमाग खराब सत्यम भैया, ओ सत्यम जी थोड़ा मम्मा लगे मम्मा। इस बीच गेंद को फिर से निकाला है, गेंद गई है फाइन लेग के ऊपर से, उसके नीचे खिलाड़ी भैया दिखा हो रहा है। डॉक्टर दोनों ही बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे किए और इन 2 रनों के साथ 2 गेंदों पर 6 रन। बल्लेबाज सौरभ चले फिर से बढ़िया गेंद को निकालना जरूर चाहते थे मिड विकेट के ऊपर से, लेकिन गेंद और बल्ले में कोई ज्यादा अच्छा संपर्क हुआ नहीं। पहले उस गेंद को हाफ वॉली पर लेकर लॉन्ग ऑन के ऊपर से उछालने का प्रयास किया था। अंतिम समय में गेंद की रफ्तार थोड़ा सा कम हो गई और उसी के साथ बल्ले की स्पीड थोड़ा ज्यादा थी, जिसके चलते परेशानियों का सामना करना पड़ा। बहुत ही अच्छा कलाइयों का इस्तेमाल, एम्पायर के इशारे की प्रतीक्षा, एम्पायर मुन्ना का इशारा आता हुआ तीसरी गेंद पर विकेट गिरा है। आउट होकर वापस जाना पड़ेगा सौरभ को, और सौरभ भी जानते हैं कि उनको पवेलियन की तरफ जाना था। अब उनका स्थान लेने के लिए जा रहे हैं बैट्समैन आदर्श पांडे। छुराऊ की पुरवा की जो टीम है जिसने बहुत ही अच्छी लड़ाई लड़ी थी, जिसमें अंतिम भारद्वाज ने और साथ में उनके नीशू ने भी एक अच्छा काम किया था। हालांकि जब आपके सामने 2 स्ट्राइकर बल्लेबाज हो तो आपका कसबस वैसे भी नहीं चलता। तूफान की तरह बल्ला चलाया जा रहा था, तूफान की तरह गेंदबाजी और बल्लेबाजी हो रही थी। तो अगर आपको इस मैच का लाइव आंखों देखा हाल सुनना है और आप बाद में घर पे बैठ के कमेंट्री सुनना चाहते हैं, तो इस मुकाबले का लाइव बॉल बाय बॉल कमेंट्री आपको
सुल्तानपुर क्रिकेट लाइव पर सुनी जा सकती है, देखी जा सकती है। वहीं देश दुनिया की खबर के लिए हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब कर लें। नूरैन खान यूट्यूब पे एक चैनल है, 1 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर हैं, आप जाके वहां देख सकते हैं। जिसको जिसको यूट्यूब पे प्रचार करवाना है कृपया संपर्क करें। नो बॉल का इशारा, अंपायर अमजद का फ्री हिट। आदर्श ने बहुत अच्छी गेंद, खालिद की गेंद थी, आरिफ की खोद कर निकाला था उस गेंद को पूरी तरीके से आदर्श ने, और फिर उसके बाद पिच का मुआयना करने गए। बहुत ही अच्छी नपी-तुली बल्लेबाजी, वही नपी-तुली सदी हुई गेंदबाजी आरिफ की। तो विकेट कीपर के अलावा एक खिलाड़ी गली में नजर आ रहा है, पॉपी क्रीज की सीट पे खिलाड़ी है। आदर्श ने गेंद को निकाला है, शॉर्ट मिड विकेट पर खड़े खिलाड़ी हसनैन ने उस गेंद को जाने दिया। जब तक डीप मिड विकेट पर खड़े खिलाड़ी के हाथों वो गेंद फील्ड होती, थ्रो होती, तब तक दोनों ही खिलाड़ियों के पास अवसर था। एक रन पूरा करने का ओवर की समाप्ति हुई और पहला ओवर जबकि पारी का समाप्त हुआ है, टीम ने बनाए हैं 8 रन एक विकेट के नुकसान पर। विकेट कीपर के अलावा एक खिलाड़ी गली में नजर आ रहा है, एक खिलाड़ी पॉइंट पॉपिंग क्रीज की बिल्कुल सीध में, सर्किल के बिल्कुल मुहाने पर, एक खिलाड़ी कवर में है, एक एक्स्ट्रा कवर, आप इसे मिड ऑफ कह सकते हैं। एक्स्ट्रा कवर का खिलाड़ी बिल्कुल खाली है और एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ पर नजर आ रहा है। ये थोड़ा सा फील्डिंग की जमावट समझ में नहीं आ रही है क्योंकि थोड़ा सा फाइन रखा है एक खिलाड़ी को जहां पर रिज्जू खड़े हैं। अब जाके उनको थोड़ा सा हल्के बाई तरफ जाना पड़ा है अपनी ओर, और ये होता है शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर। इस बीच उठा दिया है आदर्श पांडे ने, गेंद गई है लोगों बाउंड्री के ऊपर 4 रनों के लिए। खूबसूरत पुल किया था पूरी तरीके से बल्ले के नीचे आते हुए, एक बढ़िया शॉट ऑफ जैम कह सकते हैं आप इसे, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से सीधे गगन चुंबी छक्का। छक्के की मदद से टीम का स्कोर जा पहुंचा है 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बॉलर का नाम ओसामा। बढ़िया गेंद, अच्छी गेंद और फाइन लेग की दिशा में गेंद गई है। दोनों ही बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया और इस 1 रन के साथ ओसामा का बढ़िया स्वागत किया है। आते ही छक्के के साथ आदर्श पांडे ने एक और सिंगल टीम के टोटल में, और टीम का स्कोर इस सिंगल की मदद से जा पहुंचा है 15 रन। विकेट कीपर बल्लेबाज और शोहराब को गंवा चुकी है टीम। टीम के लिए ब्लॉक बॉल में डाली हुई गेंद, बैटर बैट को साथ मिलाते हुए चेक किया स्ट्रोक को, रनों की तमाम संभावनाओं पर खड़े खिलाड़ियों ने अंकुश लगाया और अब रिज्जू के हाथों से होती हुई गेंद अलम बॉलर ओसामा के हाथों दे। बहुत नामी ग्रामी नाम है ओसामा का, बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं। फिर से एक और गेंद, बढ़िया गेंद पैड्स की तरफ जा रही थी, पैरों की तरफ, लेग बाई के सहारे 1 रन आता हुआ टीम के टोटल में। टीम का स्कोर इस सिंगल की मदद से जा पहुंचा है 16 रन। 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बढ़िया गेंद और गेंद को निकाला है इस बीच बैकवर्ड स्क्वायर लेग, पैर के बाईं ओर से गेंद जब तक डीप स्क्वायर लेग पे जाके फील्ड की जाती है सुरक्षात्मक तरीके से, तब तक दोनों ही खिलाड़ियों ने अपने छोर को बदल लिया। टीम का स्कोर 16-17 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पारी का ये दूसरा ओवर फेंका जा रहा है जिसको फेंक रहे हैं ओसामा। सुंदर बल्लेबाजी का मुजाहरा पेश करता होगा अंतिम भारद्वाज के साथ आदर्श पांडे को। इस बीच गेंद को निकाल दिया है, गेंद जा रही है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग से होती हुई 4 रनों के लिए। एक और चौका टीम के टोटल में आता हुआ, टीम का स्कोर इस चौके की मदद से जा पहुंचा है 21 रन। पारी के 2 ओवर समाप्त हुए हैं, 155 रन बनाने हैं नूरैन भाई, और जिस तरीके से शुरुआत की है टीम ने बनाए हैं 21 रन 2 ओवर की समाप्ति के बाद। ये थोड़ा सा लगभग 13 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाने होंगे इस मुकाबले को जीतने के लिए। बॉलर ने बॉलर सोहराब
अब इधर से छोटा सा बॉलिंग रनअप है और सोहराब बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी इस पूरी टीम में, काफी ज्यादा लंबा अनुभव। फिर की बोल कर दिया है, आदर्श पांडे को कुछ समझ में नहीं आया। आश्चर्यचकित सोहराब आए और सफलता दिलाई, आदर्श पांडे को कुछ समझ में नहीं आया। दूसरे विकेट का पतन होता हुआ। नूरैन भाई, बॉलिंग एक्शन के बारे में क्या कहें? ये जबरदस्त बॉलिंग एक्शन है यहाँ पर। सौरभ का काफी एक्सपीरियंस प्लेयर दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर सौरभ। और अब पहली बॉल पर उन्होंने विकेट निकाला है। हालांकि पावर प्ले का कोई यूज कर नहीं पाई हालियापुर या पूरे जुड़हू कहें, मात्र 21 रन बना पाए उस 2 ओवर पावर प्ले के। तो काफी पीछे है अभी तक हालियापुर इस मुकाबले में। अगर 2 ओवर 3 ओवर यहां से 20 रनों के आते हैं तो कहीं टीम की वापसी हो पाएगी। ये बात कहीं ना कहीं अंतिम को सोचनी होगी। जिस तरीके से बॉलिंग में उन्होंने अपनी टीम की थोड़ी वापसी करवाई थी, एक दबाव बनाया था 2 खतरनाक बल्लेबाजों को आउट करके, उसी प्रकार से अब कुछ जौहर अपना इनको बल्लेबाजी में दिखाना होगा, अन्यथा बहुत पीछे रह जाएंगे। इस मौके पर काफी आगे थी देवगली की टीम। अगर उसका पीछा करना है तो अंतिम को कहीं ना कहीं एक अच्छी पारी खेलनी होगी और देखना होगा यहाँ से कुछ बड़े बड़े 2 या 3 ओवर 20-20 या उनके ज्यादा के ओवर्स अगर इनके लिए आते हैं तो हालियापुर की वापसी हो सकती है। जी हाँ, उसी को मद्देनजर रखते हुए एक बार जोरदार शॉट खेला है अंतिम ने और छक्का लगाया है। जैसा कि बॉलिंग में अपना जौहर दिखाया और इस समय बैटिंग में दिखा रहे तो अकेले दम पर अपनी टीम को इस दहलीज पर, जीत की दहलीज पर ले जाना चाहेंगे। अंतिम जिस प्रकार से उन्होंने बॉलिंग करी थी उसी प्रकार से अब कुछ बैटिंग में अपना अंदाज दिखाते हुए कि हम हार नहीं मानेंगे, पीछा करते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं और अंतिम दम तक लड़ते रहेंगे। अब देखना ये होगा कि क्या यहाँ से एक अतिरिक्त रन आता हुआ वाइड बॉल के रूप में, तो क्या यहाँ से अंतिम अपनी टीम को एक मजबूत स्थिति में ले जा पाएंगे। अभी अभी एक छक्का लगाया, उसके बाद थोड़ा दबाव महसूस किया सौरभ ने और झट से अगली बॉल अतिरिक्त रन के रूप में आई। फिर से एक बार गया हवा में, पेड़ के ऊपर से क्या गेंद पकड़ी जाएगी? जी नहीं, सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए एक बार फिर से। तो जबरदस्त बैटिंग करते हुए यहाँ पर अंतिम उस लक्ष्य को अपने दिमाग में लेकर उसी तरीके से बैटिंग करते हुए कि 150 के ऊपर जाना है तो अभी से गियर शिफ्ट करना पड़ेगा। उम्मीदें काफी अंतिम बार, लेकिन गेंद हवा में, लॉन्ग ऑफ द फील्डर इंटरेस्टेड, क्या कैच लिया जाएगा? जी हाँ, गवाते हुए अपना विकेट। अंतिम उम्मीदें थी उनसे काफी, लेकिन यहाँ पर विकेट खो चुके हैं अपना सौरभ, दूसरी सफलता दिलाते हुए इस ओवर में। तो जो प्रेशर था सौरभ पर, अंतिम ने जो प्रेशर बनाया था उसको एक विकेट लेकर अंतिम का ही उन्होंने रिलीज करा। एक जबरदस्त और छोटी सी पारी खेलकर अंतिम वापिस आते हुए पवेलियन में। बॉलिंग में एक जानदार और जबरदस्त अपना अंदाज दिखाया था अंतिम ने, लेकिन बैटिंग में एक छोटा सा कैमियो करके वापस आ गए। अब हम चाहेंगे कि अंपायर अमजद आप बातचीत बंद करके कृपया बैट्समैन का नाम बताएं। सौरभ आउट हो गए। सौरभ मनोज इमरान भाई, ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा दबाव जरूर महसूस करेगी कि यहाँ हालियापुर अगर उनको यहाँ से निकलना है तो उन बड़े ओवर्स की जरूरत जरूर है यहाँ हालियापुर को। इस बीच एक अतिरिक्त रन आता हुआ, आपको क्या लगता है कि कैसे वापसी कर सकती है यहाँ पर हालियापुर, और क्या आप इस सिचुएशन में होते तो कैसे हैंडल करते, इसको जरूर बताएं हमें।
धन्यवाद नूरैन भाई। बहुत ज्यादा फंसी हुई नजर आ रही है इस समय छोरों का प्रभाव, मगर उनके बल्लेबाजों के कंधे पर एक जो दमदार जिम्मेदारी टीम कैप्टन ने सौंप दी है, जिसमें आदर्श पांडे तेज रफ्तार से बल्लेबाजी करने के चक्कर में विकेट दे बैठे, क्लीन बोल्ड किया उन्हें सौराब ने। उसके बाद उसी आनंद फानंद में तेज गति से रन बनाने हैं, रुक के खेलने का कोई मौका नहीं, अवसर नहीं है। एक और बल्लेबाज धाराशायी हुआ जो कि इस टूर्नामेंट में अब तक का बेहतरीन बल्लेबाजी और गेंदबाजी प्रदर्शन किया था, अंकित भारद्वाज ने। उन्हें भी लॉन्ग ऑफ पर कैच करवाया खड़े खिलाड़ी के हाथों से। और अब जबकि जिम्मेदारी नीशू और मनोज के कंधे पर है, लगभग 20 रन के 3 ओवर आने चाहिए, उसके बाद से कहीं जाके परिस्थितियां संभलेगी, फिर भी जीत काफी ज्यादा दूर नजर आएगी। अब सवाल यह है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, नैया का खिलैया कौन बनेगा, कौन बनेगा ना खुदा नॉन स्ट्राइक पर का। ये एक दिलचस्प बात है, हेलीकॉप्टर के लिए, लेकिन गेंद आई है एक्स्ट्रा कवर की दिशा में और रिच्चू जब तक उस गेंद को फील्ड करके थ्रो करे ओसामा के हाथों तक, तब तक दोनों ही खिलाड़ियों ने छोड़ दिया। टीम का स्कोर 36। चौथा ओवर पारी का फेंका जा रहा है 3 विकेटों के नुकसान पर। ओसामा बाएं हाथ से उनकी ये गेंद लेकिन स्टंप को छोड़ के जा रही थी, वाइड बॉल का इशारा। सिंगल की मदद से टीम का स्कोर 35। एक और जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा नूरैन भाई, अभी अभी टेलीफोन के माध्यम से आजाद मोबाइल शॉप उनकी तरफ से 2100 रुपए की सहयोग राशि टूर्नामेंट में आई है और आने वाली जिला पंचायत पद प्रत्याशी वार्ड नंबर 4 से वो भी अपना प्रतिनिधित्व करने की पूरी तैयारी में है, पूरे जोशो खरोश में है। चलो ओसामा नीशू के लिए ये गेंद को लॉफ्ट कर दिया है, गेंद जा रही है सीधे सही के हाथों में और नीशू को भी वापस आना पड़ेगा। तेज बल्लेबाजी करने के चक्कर में बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है झुरूखपुरा को। लक्ष्य बहुत बड़ा है, विशाल लक्ष्य है, ये स्कोर नहीं आसान, मुश्किल इसे पाना है, एक आंख का दरिया है और डूब के जाना है। यदि इस मुकाबले को पूरा झुरूखपुरा जीत लेती है यहां से, तो वाजिद मोबाइल शॉप के प्रोपराइटर भाई वाजिद अली की तरफ से 5100 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। यदि झुरूखपुरा इस मुकाबले को अपनी गिरफ्त में यहां से कर लेती है तो उनको वाजिद मोबाइल शॉप की तरफ से 5100 रुपए का पुरस्कार। बाएं हाथ से गेंद को निकाल दिया है और गेंद गई है दर्शक की बाहों में, सीधे कमेंट्री बॉक्स से गेस्ट हाउस में जाके समा गई है गेंद। पहला बेहतरीन खूबसूरत बिना किसी प्रयास के टाइमिंग के सहारे स्ट्रेट बाउंड्री के ऊपर आता हुआ छक्का। तो अभी अभी दूरभाष के माध्यम से नूरैन भाई को खबर मिली है कि यहां से झुरूखपुरा अगर इस मुकाबले को जीत लेती है तो 5100 रुपए का पुरस्कार वाजिद मोबाइल शॉप के प्रोपराइटर भाई वाजिद अली की तरफ से दिए जाएंगे झुरूखपुरा को। बैट्समैन नेम अक्षय, लेग स्टंप पर काफी ज्यादा भटकी हुई गेंद ओसामा की बाएं हाथ के, व्हाइट बॉल करार दिया अंपायर मुन्ना ने। अतिरिक्त का और खाता आगे बढ़ता हुआ टीम का स्कोर इस सिंगल की मदद से जा पहुंचा है 44 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। चार विकेट के नुकसान पर गेंद को निकाल दिया है। इस बीच गेंद गई है डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए और इन चौकों की मदद से टीम का स्कोर जा पहुंचा है 48 रन 4 विकेट के नुकसान पर। जबकि ये पारी का पांचवा ओवर फेंका जा रहा है गेंदबाज ओसामा का। इनके नाम क्या हो रहा है? पांचवा ओवर समाप्त हुआ, 6वां ओवर सौराब लेकर आए हैं। लेग स्टंप से काफी ज्यादा बाहर गेंद, व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर का।
एक और अतिरिक्त टीम का स्कोर 49, 4 विकेट के साथ। बाएं हाथ से गेंद को निकाल दिया है गेंदबाज ने, लेकिन पेड़ हो गया खल्ला। बहुत गुस्सा आई होगी बल्लेबाज मनोज को, लेकिन कर भी क्या सकते हैं। हम सब कुछ कर सकते हैं मगर इस पेड़ को कोई हानि नहीं पहुंचा सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का भी ख्याल रखना है, पर्यावरण का पूरा ख्याल रखा जाएगा। निहालपुर के 2 फ्रेंचाइजी कहाँ जा रहे हैं, शान मोहम्मद और साथ में महबूब इलेक्ट्रॉनिक वर्कर इंजीनियर। सौरभ बाएं हाथ का दूसरा गेंदबाज इस टीम में, फिर से गेंद और फिर से इसी दिशा में गेंद गई है। दौड़कर दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया। बूंद बूंद से सागर भरने की कोशिश, लेकिन बूंद बूंद से सागर गागर तब भरती है जब गगरी बहुत छोटी हो। यहाँ गागर बहुत बड़ी है, गागर में समाई बहुत ज्यादा है, तो आपको शॉट खेलने ही पड़ेंगे निश्चित तौर पर। सोहराब 2 विकेट उन्हें मिला था और उसके बाद से हेलीकॉप्टर फिर से उसी दिशा में लगातार दूसरी बार इस ओवर में। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी अब तक दोनों बल्लेबाज मनोज और अक्षय कर रहे हैं, और जो काम चोटी के 4 बल्लेबाज नहीं कर पाए वो काम करने की पूरी कोशिश मनोज और अक्षय की तरफ से कम की तो जा रही है। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया जा रहा है और बड़ी अच्छी बात यह है कि गेंद बल्ले के बीचों बीच टकरा रही है। अभी भी इस मुकाबले में कुछ बाकी है। मैं कमेटी के मेंबरान से गुजारिश करूंगा, अगला मैच किसके बीच में है वो ऐलान करवा दिया जाए। सोनी 11 बनाम इसकी विजेता का क्वार्टर फाइनल आपको देखने को मिलेगा इसके तुरंत बाद। इस बीच गेंद गई है, जा रही है थर्ड में बाउंड्री लाइन से बाहर, जा रही है, कोई रोकने वाला नहीं है। 4 रनों के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, और इस चौके की वजह से टीम का स्कोर 56 रन। जो भी टीम इस मुकाबले को जीती है उसका सीधा मुकाबला खिलवाया जाएगा सोनी 11 जगदीशपुर के साथ। भैया इस बीच फिर से निकाला है मनोज ने और गेंद को फिर उसी दिशा में खेला गया डीप मिड विकेट की तरफ। बॉलर ने सही, बॉलर ने सही, ठीक है, सही को बुलाया गया है इधर से। सही, बढ़िया गेंद, अच्छी गेंद अक्षय के लिए, कुछ ज्यादा कर नहीं पाए और चलाया जरूर था बल्ला बिल्कुल आंधी तूफान की तरह, लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं हुआ। बाकी का कार्य विकेट कीपर ने पूरा किया, हसनैन ने। अच्छी गेंदबाजी सही की, तो ये बड़ा अच्छा रहता है चैलेंजर ट्रॉफी में। बहुत बड़ा व्हाइट बॉल के इशारे पैर पर चैलेंजर ट्रॉफी आपको बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देती है। अभी लीग मुकाबला भी चल रहा है, साथ में क्वार्टर भी आपको देखने को मिल जाएगा, क्वार्टर फाइनल, जिससे आप सीधा सेमीफाइनल के दौर में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये चैलेंजर ट्रॉफी की अपनी खूबसूरती है, इनका मैनेजमेंट में एक फ्लेक्सिबिलिटी जो देखने को मिलती है। इसकी वजह से हमने इसी ग्राउंड पर मेरठ की टीम भी देखी है, इसी ग्राउंड पर मछली शहर की टीम भी देखी है, इसी ग्राउंड पर हमने आजमगढ़ की टीम भी देखी है, इसी ग्राउंड पर मैंने भोपाल भी देखा है, इसी ग्राउंड पर मैंने आगरा की टीम को भी देखा है। और कहीं ना कहीं तो टीम मैनेजमेंट काफी ज्यादा अच्छा रहा है। इससे पहले टीम मैनेजमेंट की पूरी जिम्मेदारी अनवर भाई के कंधों पर हुआ करती थी, तो अब चूंकि वो दुबई में विराजमान है तो उनका जो कारोबार है
बेस अक्षय की बिखर गई और एक और 55 विकेट का पतन होता हुआ 58 के कुलियों पर। और अब बल्लेबाज जा रहे हैं अलमदार बल्लेबाजी में उनका स्थान लेने के लिए। चार रन आता हुआ टीम के टोटल में। टीम का स्कोर इस चौके की मदद से जा पहुंचा है 62 रन। फेसबुक पर यूपी 44 वाले वीडियो कटे ना, वीडियो कट जाते ना। 62 रन 7 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर हुआ है। पांच विकेट हो चुके हैं अभी तक। सात ओवर 7। जबरदस्त शॉट वहां पर फुटबॉल की तरह रोकना चाह रहे थे, लेकिन तौकीर भाई लेकिन रुकी नहीं वहां पर। लॉन्ग अप पर खड़े खिलाड़ी ने इसको फील्ड करा। इस बीच एक रन दौड़कर दोनों बल्लेबाजों ने पूरा किया। बहुत ही नपी तुली गेंदबाजी इस वक्त देवली के साइड से, तो बहुत ही पीछे रह गई अब यहां पर हरियापुर। इस बीच हो सकता है बाउंड्री मिल जाए हरियापुर को। जी हाँ, एक चौका लगता हुआ यहां पर। बॉलर ने जुनेद बहुत ही अच्छी गेंद हवा में विकेट कीपर के हाथों में सीधा। और इसी बीच अलमदार अपना विकेट देकर वापस आते हुए लगभग इस मैच का जो नतीजा है वो अब दिखाई पड़ रहा है यहां से। हालांकि क्रिकेट में कुछ कहा नहीं जा सकता, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अभी भी 4 ओवर का ये मैच बचा हुआ है। देवगली के टीम कैप्टन से निवेदन है कि आप कमेंट्री बॉक्स पर आ जाएं
और इसी बीच चतुराई भरा एक शॉट, चौका लगाया वहां पर जेपी ने। वकील इस बीच जबरदस्त गेंदबाजी वहां पर तौकीर के द्वारा मिस फील्ड के चलते बाउंड्री मिलेगी, 4 रन। आठवां ओवर लेकर आए हैं तौकीर। सोनी 11 के टीम कैप्टन से निवेदन है कि आप कमेंट्री बॉक्स पर आ जाएं। इसके तुरंत बाद आपका मैच होना है, तो आप कमेंट्री बॉक्स पर हमसे संपर्क करें जल्द से जल्द। बहुत ही समझदारी भरी गेंदबाजी वहां पर तौकीर के द्वारा, हालांकि एक मिस फील्ड के चलते लॉग ऑन के साइड से एक चौका मिला था अभी जेपी को। इसी बीच गेंद हवा में, लॉन्ग अप पर खड़ा खिलाड़ी इंटरेस्टेड जी, इसी बीच एक कैच पकड़ा दिया और आउट हो जाएंगे। मनोज अपना विकेट गंवाकर वापस पवेलियन आते हुए और इसी बीच और इस बीच रिजू आए हैं बॉलिंग के लिए। जरूरी वो अपना मैन ऑफ द मैच की दावेदारी पेश करना चाहते हैं। 2 विकेट निकालकर इसी चतुराई से वो शायद गेंदबाजी के लिए आए गए हैं। और इसी बीच एक विकेट भी ले लिया, तो बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन रहा है रिजू का। एक अर्धशतकीय पारी खेली थी वहां पर, 50 रनों से 50 रन बनाए थे वहां पर रिजू ने, और अब जाकर यहाँ पर एक विकेट भी निकाला है। तो एक बेहतरीन प्रदर्शन रहा है अभी तक रिजू का देवकली की तरफ से। और अब जेपी आउट होकर वापस पवेलियन में आते हुए, और उनकी जगह पर अब गए प्रताप। जेपी काफी चुस्त दुरुस्त दिख रहे थे, जो एक बेहतरीन बॉडी, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ खासा योगदान दे नहीं पाए। और अब उनकी जगह पर प्रताप, जबरदस्त शॉट खेला है, सिंगल दिया वहां पर कैप्टन अमन को, दीपक को। इस
बीच कैप्टन के बल्ले से 4 रन आता हुआ दीपक के द्वारा 4 रन। मेरा बहुत तेज यार कब लागे हवा में गेंद काफी छोटे करते हैं कैप्टन दीपक, लेकिन जबरदस्त शॉट खेल रहे हैं। हालांकि सिंगल ही लेना पड़ेगा दीपक को। इस बीच जबरदस्त शॉट खेला है प्रताप ने, एक लंबा सा छक्का लगा दिया है। तो हलियापुर अब यहाँ से अपनी हार मानती हुई, क्योंकि उनके प्लेयर्स अब अनुपस्थित है, किसी कारणवश वो यहाँ से चले गए, उनको फौरी तौर पर यहाँ से निकलना पड़ा, जिसके बाद अब आगे का मैच कंटिन्यू नहीं करेंगे और ये मैच अब देवकली ने जीत लिया। इसके